नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पूर्व जो हमारी कक्षा हो रही थी उस कक्षा में हम समास के बारे में अध्ययन कर रहे थे और समास की भी बात करें तो समास में हमने कर्मधारय समास पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। यानी समानाधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण को ही कर्मधारय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मधारय। और उस कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय में हमने कर्मधारय समास को विशेषण है पूर्वपद, उपमान पूर्वपद, उपमेय पूर्वपद के आधार पर पढ़ा। उसके बाद हमने एक नियम पढ़ा कि यदि संख्या या दिक्संख्यीय संज्ञायाम, यानी एक नियम पढ़ा कि दिक् यानी दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों के साथ सुबंतों के साथ संज्ञा अर्थ में जो समास होता है वह भी कर्मधारय समास होता है। यानी दिशावाचक शब्द हो और उसके साथ में कोई संज्ञा वाला पद हो, या दिक् का मतलब होता है दिशा और संख्या का मतलब होता है संख्या, और संख्या यानी संख्या के साथ समास हो, संख्या के साथ संज्ञा हो तो भी समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। आज हम जिसके बारे में प्रारंभ करने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ अलग से समास होता होगा, वह हमारे लिए कुछ अलग नहीं, वही तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष का समानाधिकरण और समानाधिकरण का भेद ही एक समास है जिसकी हम बात करें द्विगु समास। जिसके आज हम प्रारंभ करने वाले हैं उस समास का नाम है भाई द्विगु समास। देखो, समास का नाम क्या है? द्विगु। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास कह सकते हैं, या इसको कर्मधारय समास कह सकते हैं, या कर्मधारय का भेद ही है, क्योंकि इसको अलग से एक नियम पढ़ाया गया है। समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण को ही हम कहते हैं कर्मधारय, और कर्मधारय में एक नियम है। जिस नियम की बात करें तो एक सूत्र प्राप्त होता है, और वो सूत्र ये कहता है, क्या कहता है कि क्या लिखा गया है भाई? संख्या। सूत्र लिखा गया है संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। देखिए, संख्या पूर्वो द्विगु, देखो क्या लिखा गया है? संख्या यानी पूर्व में संख्या हो, यानी कर्मधारय समास में ऐसा कोई पद जिस समास में पहला पद कोई संख्या हो तो वह समास कौन सा कहलाता है? कर्मधारय कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कर्मधारय का भेद क्या हो गया? द्विगु। क्योंकि द्विगु समास जो है कर्मधारय के नियम से आधारित है, समानाधिकरण है, और समानाधिकरण समास को ही हम क्या कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं। और कर्मधारय में एक नियम प्राप्त होता है, वो क्या कहता है? संख्या पूर्व द्विगु। ये कहता है यदि संख्या पूर्व में हो, पूर्व का मतलब पूर्व में संख्या हो, उसके बाद में कोई संख्या या समर्थ पद हो तो समास कौन सा होता है? द्विगु होता है ना। तो बात करें किसका भेद हो गया? कर्मधारय का। तो कर्मधारय समास में यदि कर्मधारय समास में जिसका पूर्व का मतलब पहला पद, कर्मधारय समास में जिसका पूर्व पद कोई संख्या हो, संख्या का मतलब संख्याएं अनंत तक होती है, कोई संख्या हो तो द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। कब कहलाता है द्विगु समास? यदि कर्मधारय समास में जिसका पूर्व पद कोई संख्या हो, यानी जिसके अर्थात जिसके पूर्व में कोई संख्या जिसके पूर्व में कोई संख्या होती है वह द्विगु समास होता है। वह द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है भैया? द्विगु समास होता है। अर्थात जिसके पूर्व में कोई संख्या होती है वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है। कर्मधारय समास में जिसका पूर्व पद कोई संख्या हो, संख्या का मतलब अनंत तक जो भी आपकी संख्याएं हो उनको हम कैसा समास कहते हैं? द्विगु समास कहता है। ठीक है। सूत्र लिखा गया क्या है? संख्या पूर्वो द्विगु। आगे देखिए, एक सूत्र लिखा गया है
है ना। और सूत्र की बात करें तो जो समास होता है ना हमारा, कौन सा, द्विगु समास, उस द्विगु समास की बात करें कि यह जो समास होता है समाहारी द्विगु, लिखा गया है क्या, समाहारे द्विगु, क्या लिखा गया है भाई, समाहारे द्विगु, कि यह जो द्विगु समास है ना समाहार अर्थ में होता है। समाहार का मतलब समूह अर्थ में होता है। यह द्विगु समास, यह द्विगु समास समाहार अर्थ में होता है। समाहार का मतलब क्या होता है भाई, समूह अर्थ में होता है। समाहार अर्थ में होता है। कौन सा समास, समाहारी द्विगु, यानी द्विगु समास समाहार अर्थ में होता है। समाहार का मतलब क्या होता है, समूह, और समूह अर्थ में जो समास होता है वह कौन सा समास है, द्विगु समास। ठीक है। स द्विगुरेक वचनम स नपुंसकम, आगे लिखा गया, दो सूत्र प्राप्त हो रहे हैं। स द्विगु एक वचनम, स द्विगुरेक वचनम, और स द्विगुरेक वचनम, क्या लिखा गया है, स द्विगुरेक वचनम, यानी स नहीं, द्विगु एक वचनम। ये जो द्विगु समास है ना एक वचन में होता है। स नपुंसकम, स नपुंसकम, द्विगुरेक वचनम स नपुंसकम। लिखा गया है कि जो समास होता है ये वाला द्विगु जो समास है, इस द्विगु समास की बात करें तो द्विगु जो समास है, द्विगु समास होने पर समास किया हुआ पद हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, और वह भी नपुंसक लिंग में, है ना। ठीक है, यानी समास किया हुआ पद, समस्त जो पद होता है ना, समस्त पद यानी विग्रह करने के बाद में जो समस्त पद होता है, तो द्विगु समास का समस्त पद एक वचनम, यानी समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। देखिए, द्विगुर एक वचनम स नपुंसकम, द्विगु समास का समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। एक बात और, अकारांत, यानी अकारांत किसकी बात कर रहे हैं, समस्त पद की, और जो हमारे द्विगु समास अकारांत है ना, तो अकारांत है यानी कौन सा समास, द्विगु समास। किसकी बात हो रही है, द्विगु समास की। तो यदि द्विगु समास कैसा है, अकारांत शब्द हैं, अकारांत शब्दों को स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप प्रत्यय होकर, कौन सा, नीप पढ़ा था ना हमने, स्त्री प्रत्यय पढ़े थे, तभी स्त्रीत्व की, यानी द्विगु समास जब अकारांत शब्दों का स्त्रीत्व की विवक्षा में, अकारांतोत्तर पद है स्त्रीत्व विवक्षायाम, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप प्रत्यय होकर, प्रत्यय होकर ई का मतलब होकर ई हो जाता है, ई का मतलब ई हो जाता है। मतलब ये हुआ कि द्विगु समास में अकारांत शब्दों को स्त्रीत्व की विवक्षा में नी प्रत्यय होकर ई हो जाता है। क्या हो जाता है, ई, यानी शब्द कैसे हो जाएंगे, ई वाले हो जाएंगे, नीप, और नीप से ई हो जाता है, ईप में क्या बचता है, ई बचता है ना। पात्र भुवन आदि अकारांत शब्दों में ई नहीं होता, ई नीप नहीं होता, यानी स्त्रीत्व की विवक्षा नहीं होती, ई नहीं होता। ये अपवाद हो गए। देखिए
एक बार हम रिपीट कर देते हैं शब्दों की। प्रारंभ करें। एक समास है, जिस समास की हम बात करें कर्मधारय समास, और कर्मधारय का एक भेद है जिसका नाम है द्विगु, और द्विगु के लिए लिखा गया संख्या पूर्व द्विगु। संख्या पूर्व द्विगु कि जिस समास में संख्या पूर्व में हो, पूर्व में यानी प्रथम पद के रूप में कोई संख्या हो, तो वह समास कौन सा होता है? द्विगु होता है। और ये द्विगु कब होता है? समाहार अर्थ में होता है। और जब समाहार अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, जब इसका समस्त पद की बात करें, तो जब समस्त पद के रूप में जब यह प्रयुक्त होता है, तो समस्त पद के रूप में जब यह प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है? यानी स नपुंसकम द्विगुरेक वचनम, नपुंसक लिंग के रूप में प्रयुक्त होगा, और द्विगु एक वचनम, और एक वचन में ही क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ठीक है। संख्या पूर्व द्विगु यानी कर्मधारय समास में जिसका पूर्व पद कोई संख्या होता है हो, तो वह द्विगु समास कहलाता था। जिसके पूर्व में कोई संख्या होती है वह द्विगु समास कहलाता है। समाहारे द्विगु, और समाहार अर्थ में द्विगु समास होता है। समाहार का मतलब समूह अर्थ में द्विगु समास होता है। स नपुंसकम द्विगुरेक वचनम, द्विगु समास कहा है कि द्विगु समास का समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में ही क्या होता है? प्रयुक्त होता है। हमेशा द्विगु समास का जो समस्त पद होता है वह हमेशा किसमें होगा? नपुंसकलिंग एक वचन में ही क्या होता है? प्रयुक्त है। जब द्विगु समास में कुछ शब्द ऐसे हैं, यानी द्विगु समास में अकारांत शब्दों को स्त्रीत्व की विवक्षा होती है, और स्त्रीत्व की विवक्षा में नी प्रत्यय हो जाता है, और नी प्रत्यय में से ये व प की संज्ञा होकर ई शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ई। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे पात्र, भून आदि जो शब्द हैं, उन शब्दों को अकारांत होने के बाद भी उनमें नीप आदि कार्य नहीं होता है। कौन सा कार्य नहीं होता है? नीप यानी ई का कार्य नहीं होगा। किस में नहीं होगा? अकारांत शब्दों को स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप होता है, लेकिन पात्र, भुवन आदि जो शब्द हैं उन शब्दों में स्त्रीत्व की विवक्षा में भी यह कार्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पंच पात्र जैसे पंच भवन है ना, अकारांत है, फिर भी ये कार्य हम लोग नहीं करेंगे। और उन शब्दों की बात करें तो किन शब्दों में होता है? पात्र, भुवन, युग आदि जो भी शब्द हैं, है ना, उन शब्दों में ई का कार्य नहीं होगा। अब चलो हम उदाहरण की बात करें। किसकी बात करें भैया? उदाहरण की बात करें। चलो, एक तो होता है विग्रह और एक होता है भाई समास। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो विग्रह करेंगे तो या समस्त पद होगा जो भी समास होगा। इन दोनों पदों की बात करें तो समास को मतलब क्या होता है? यहाँ समस्त पद क्या होता है भाई? समस्त पद। तो समस्त पद के रूप में क्या होनी चाहिए? कोई संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संख्या। ठीक है, क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए। जैसे विग्रह की बात करें तो जैसे अब देखो विग्रह की बात करें, पंचानाम, पांच है ना, पात्राणाम, पंचानाम पात्राणाम। अब यहाँ पंच पात्रों का क्या है? समाहार। तो समाहार को हम लोग हिंदी में कहते हैं समूह है, और संस्कृत में कहेंगे समाहार है। पंचानाम पात्राणाम समाहार है। देखो पात्र शब्द है तो पंचपात्री होना चाहिए था ना, क्योंकि अकारांत शब्दों को तो क्या हो जाता है? ङीप हो जाता है। ङीप में ई शेष रहता है और बचता क्या है? ई। तो पंचपात्री होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पात्र, भवन, भुवन जो भी शब्द हैं, युग आदि शब्द हैं, उनमें आकारांत शब्दों को ई नहीं होगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? पंच। पंच क्या है? पांच। संख्या पूर्व में आ गई ना। बताओ शब्द क्या है? पात्र। तो बताओ क्या बन जाएगा? पंच पात्रम। पंच पात्रम। बताओ पात्र जो है अकारांत है ना, तो पात्री होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा। देखो समस्त पद की बात करें तो संख्या पूर्व द्विगु सूत्र ये कहता है, यदि संख्या पूर्व में हो, पूर्व का मतलब पूर्व पद के रूप में यदि क्या हो? संख्या हो। पूर्व पद के रूप में क्या हो? संख्या हो। तो समास कौन सा होता है? द्विगु होता है। कब होता है? जब इसका समाहार अर्थ में प्रयोग किया जाता है। समाहार में हम इसका प्रयोग करेंगे, तो हमने इसका प्रयोग क्या कर दिया? किसमें कर दिया? समाहार अर्थ में कर दिया। ठीक है, इसी के साथ बात दूसरी करें। इससे बनने वाला जो शब्द है हमेशा इसमें क्या आएगा? अम आएगा। अम क्यों आएगा? क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयोग होगा। समस्त पद का जो प्रयोग होगा किसमें होगा? नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। ये कि आकारांत शब्द हैं तो स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन पात्र, भुवन आदि शब्दों में नहीं होगा। तो देखो शब्द क्या लिखा था? पंचानाम पात्राणाम समाहार। क्या बन गया? पंचपात्रम। पंचानाम पात्राणाम समाहार क्या बन गया? पंचपात्रम। ठीक है, जैसे त्रयाणाम शब्द की बात करें, त्रयाणाम, भुवनानाम समाहार। देखो शब्द की बात करें, भुवन शब्द भी हो गया ना, तो भुवन शब्द में भी क्या हो गया? हम
ई नहीं करेंगे। जैसे शब्द की बात करें, चतुर्नाम, चतुर्नाम, युगानाम, युगानाम, चतुर्नाम युगानाम समाहारे, चतुर्नाम युगानाम समाहारे, चतुर्नाम युगानाम समाहारे। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा? जैसे दशानाम, दशानाम, आप देखेंगे मूलानाम समाहारे, समाहारे। देखिए इससे पहले देखिए एक बार आप देखेंगे यहां कि इन पदों में देखेंगे पात्र, भुवन और युग, इनमें हम क्या नहीं करेंगे? ई नहीं करेंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा? जैसे त्रिभुवनम चतुर्युगम, देखो क्या बन जाएगा? त्रि संख्या पूर्व में है 3 और बताओ क्या है? 3 भुवन, तो त्रिभुवनम, त्रिभुवनम। यदि देखो यहाँ क्या है? चतुर्नाम युगानाम चतुर्युगम, चतुर्युगम, चतुर्युगम रहना इसमें, तो क्या बन जाएगा? चतुर्युगम। देखो दशानाम मूलानाम समाहारे, देखो अब दशानाम मूल शब्द में भी नहीं होता है, तो बताओ क्या बन जाएगा? दस मूलम। शब्द की बात करें तो क्या बन जाएगा? दशानाम मूलानाम समाहारे, क्या बनता है? 10 मूलम। जैसे पंचाम गवाम समाहारे, पंचगवम है ना, तो शब्द की बात करें तो शब्द क्या बनता है? पंचानाम गवाम समाहारे। देखिए पंचानाम, पंचानाम गवाम समाहार है, 5 गायों का समूह है। बताओ क्या बनेगा? पंच गवम, पंच गवम, पंच गवम। ठीक है, जैसे त्रियाणाम, त्रियाणाम, लोकानाम। अब लोक जो शब्द है वह कैसा शब्द है? वह पात्र, भुवन, युग आदि के समूह में शामिल नहीं है। त्रियाणाम लोकानाम समाहार है। बताओ तो यहाँ शब्द क्या होना चाहिए था? त्रिलोकम, त्रिलोकम होना चाहिए था, लेकिन भैया क्या है? अकारांत है ना, इसलिए अकारांत में हम क्या जोड़ेंगे? नीप प्रत्यय जोड़ेंगे। तो त्रिलोक प्लस नीप, नीप जोड़ेंगे तो क्या शेष रहेगा? ई। हमने पहले विस्तार से चर्चा कर ली, प्रत्यय पढ़े हैं तब। तो त्रिलोक में ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिलोकी। त्रिलोक धनीप से क्या बनता है? त्रिलोकी। यहाँ मैं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो शब्द है उस शब्द की बात करें तो शब्द कैसा है? अकारांत शब्द है, और अकारांत शब्दों के यानी समस्त पद जब अकारांत शब्द हो तो वहाँ नीप, नीप का मतलब ई शेष रहता है और उसमें जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? त्रिलोकी। त्रियाणाम लोकानाम, 3 लोगों का समाहार। त्रि यानी 3, लोकानाम यानी लोगों का, और समाहार क्या कहलाता है? त्रिलोकी। क्या कहलाता है? 3 लोगों का समाहार क्या कहलाता है? त्रिलोकी। जैसे जैसे पंचानाम, पंचानाम, वटानाम। जैसे अष्टानाम, 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 अध्ययानाम, अध्यय, अध्यय, अध्यय का मतलब होता है अध्ययन, तो अध्ययानाम, अध्ययानाम है ना। शब्द की बात करें तो अध्ययानाम क्या हो जाएगा? समाहार है। अष्टानाम, अध्ययानाम। जैसे सतस्य, सतस्य, क्योंकि हमने लिखा था सत शब्द जो शब्द है ना सो, वो नित्य एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। सतस्य अब्दानाम, अब्दानाम समाहारे, सतस्य अब्दानाम समाहारे। जैसे पंचानाम, पंचानाम, पूलानाम, पंचानाम, पूलानाम समाहारे। जैसे पंचानाम, पंचानाम, कुमारीणाम, कुमारीणाम, पंचानाम कुमारीणाम समाहारे। देखिए इन शब्दों में देखेंगे अब आप लोग अध्याय, अब्दानाम, पुलानाम, कुमारीणाम, तो इन शब्दों में क्या करेंगे हम? नीप करेंगे। नीप करते हैं इनमें क्या करेंगे हम लोग?
नीप करने के साथ ही क्या हो जाएगा, तो नीप करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, बताओ इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा और इसका क्या बनेगा। तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, क्या बनता है, अष्टाह अध्याय, तो अष्टाह, तो यहाँ नीप प्रत्यय करेंगे तो अष्टाध्यायी, अष्टा अध्यायी क्या बन गया, अष्टाध्यायी। शतस्य अब्दानाम क्या बनता है, शताब्दी, क्या बनता है भाई, शताब्दी। पंचानाम पुलानाम समाहार क्या बनेगा, पंचपुली, पंचपुली, बताओ क्या बनेगा, पंचानाम कुमारीणाम समाहार है तो यहाँ क्या बनता है, पंचकुमारी। देखिए पंच यानी पांच, कुमारियों का समाहार क्या बन गया, पंचकुमारी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यह जो शब्द है ना, इसके लिए प्रयोग किया गया है। इस शब्द की बात कर रहे हैं हम लोग, त्रिलोकी। त्रिलोकी शब्द की बात करें तो त्रिलोकी जो शब्द हैं, एक बार देखिए यहाँ पे उदाहरण की बात करें, पहले तो समझो पात्र भुवन युगादि जो शब्द थे उनको हमने यहाँ आकारांत कार्य नहीं किया, इसलिए इकागम नहीं होगा। जैसे पंचानाम पांच पात्रों का समाहार क्या कहलाता है, पंचपात्र कहलाता है। संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व में होनी चाहिए, पूर्व में संख्या है, अच्छा ठीक है। बात करें समाहार द्विगु, समाहार अर्थ में कौन सा होता है, द्विगु होता है। ठीक है, आगे देखिए जब इसका समस्त पद का प्रयोग किया तो समस्त पद से नपुंसकम नपुंसक लिंग होता है, समस्त पद हमेशा द्विगु एक वचनम, और द्विगु समास में एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, इसलिए द्विवचन और बहुवचन में इसका हम प्रयोग कर लेंगे, नहीं होगा। पंचपात्रम, तो पंचानाम पात्राणाम पांच पात्रों का समाहार क्या कहलाएगा, पंचपात्र कहलाएगा। तीन भुवनों का समाहार क्या कहलाएगा, त्रियाणाम भुवनानाम समाहार है, तीन भुवनों का समाहार क्या कहलाता है, त्रिभुवन। तो त्रियाणाम भुवनानाम समाहार क्या कहलाता है, त्रिभुवनम। चतुर्नाम युगानाम समाहार क्या कहलाएगा, चतुर्युगम, चार युगों का समाहार तो क्या कहलाएगा, चतुर्युगम। दशानाम मूलानाम, 10 मूलों का समाहार, दशानाम मूलानाम समाहार है क्या कहलाता है, 10 मूलम। पंचानाम गवाम समाहार है, पंचानाम 5 गवों का मतलब गायों का समाहार क्या कहलाएगा, पंचगवम। आगे देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हम लोग नीप प्रत्यय करेंगे, यानी नीप करेंगे और नीप में क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। देखिए त्रियाणाम लोकानाम समाहार है क्या कहलाता है, त्रिलोक है, क्योंकि अकारांत शब्द होता है ना, तो अकारांत शब्द में हम लोग क्या करते हैं, अकारांत की विवक्षा में स्थित्व की विवक्षा मानेंगे है ना, टा, और उसमें क्या करेंगे, नीप प्रत्यय करेंगे, नीप में ई शेष रहेगा और शब्द क्या बन जाएगा, द्विगो से नीप होता है, सूत्र है द्विगो नीप, अकारांतोत्तर पदम इष्ट नीप, ऐसे कुछ सूत्र लिखा है जिसकी हम बात करें तो सूत्र की बात करें तो अकारांत उत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्ट नीप, स्त्रित्व की विवक्षा में द्वीपों से नीप प्रत्यय हो जाएगा, नीप प्रत्यय होगा, ई शेष रहेगा, तो सूत्र क्या बन जाएगा, त्रिलोक, ई उड़ गया, सॉरी संग होगी, पैकित संज्ञा होगी, दोनों की होगी ना, हमने पहले चर्चा कर ली है इसके बारे में, ई शेष रहेगा, शब्द क्या बन जाएगा, त्रिलोकी। वही अष्टानाम अध्यायानाम अध्यायानाम, अष्टानाम अध्यायानाम, अष्टानाम यानी 8 अध्यायों का समाहार, जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं व्याकरण अष्टाध्यायी, इसका क्या बन जाएगा, अष्टाध्यायी, नी प्रत्यय हो जाएगा। सतस्य अब्दानाम समाहार है क्या बनता है, शताब्दी, है ना, जैसे सहस्त्र से अब्दानाम सहस्त्राब्दी, है ना। तो बताओ पंचानाम पुलानाम समाहार क्या बनेगा, पंचपुली, क्या बनता है, पंचपुली। और पंचकुमारियों का समाहार, पंचकुमारी नाम समाहार है, पंचकुमारी क्या बनेगा भाई, पंचकुमारी। देखना यहाँ कई लोग सोच रहे हैं कि यहाँ कुमारी जो शब्द है ना उसमें नीप प्रत्यय किया है, तो नीप में हमें एक ही मात्रा योग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कौन सी होगी, पंचकुमारी में ऋस्व मात्रा होगी, 5 कुमारियों का समाहार। इसी के साथ जो हमारा समास था, यूँ समझिए कर्मधारय समास, यूँ समझिए तत्पुरुष समास, यूँ समझिए द्विगु समास, क्योंकि तत्पुरुष समास का जो भाग था कौन सा, समानाधिकरण, और समानाधिकरण समास की हम जब चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा की बात करें तो समानाधिकरण में हमने कर्मधारय को पढ़ा था, और कर्मधारय में एक विशेष नियम पढ़ा कि जिसके पूर्व में संख्या आती है और समान अर्थ हो तो द्विगु समास होता है, द्विगु समास इसी के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक बात फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि समाहार अर्थ में द्विगु समास होता है, और संख्या पूर्व में होने पर यह द्विगु समास होता है। समस्त पद की बात करें तो समस्त पद का जो निर्धारण है, लिंग का निर्धारण है, हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, यानी अकारांतर, अकार अंत शब्द वाले हैं, अकारांत जो शब्द हैं किन बात कर रहे हैं, यानी द्विगु समास में अकारांत जो शब्द हैं उन शब्दों की बात करें
जैसे पात्र, भून, युग आदि शब्दों को छोड़ करके तो अकारांत शब्दों को क्या हो जाता है, नी प्रत्यय होता है। स्थित्व की व्यवस्था में द्विगु सूत्र से नी प्रत्यय होता है। नी प्रत्यय होने से ङ और ई पै की संज्ञा होकर ई शेष रहता है, और ई शेष होता है वो क्या बन जाता है, ई बन जाता है। शब्द क्या बन जाता है, जैसे त्रिलोक नीप से क्या बन गया, त्रिलोकी। ठीक है, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं कौन से समास को, तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास को हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है, अलग अलग भागों में पढ़ा है। यानी तत्पुरुष समास के दो भेद हो गए, पहले व्यधिकरण पढ़ा, फिर अब समानाधिकरण पढ़ा। आज हम जो समास प्रारंभ करने वाले हैं वह आप सबके लिए कुछ नया होगा। समास का नाम दूसरा है, यूं समझिए दूसरा समास है, अन्य समास है। और अब हमने समास पढ़ लिए अब तक, केवल समास, अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास। और आज 4 नंबर पे जो समास पढ़ने वाले हैं उस समास का नाम है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व झगड़ा किन में होता है, दो में होता है, और समास का नाम ही क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखो, तो द्वंद्व होता है तो दो लोगों में झगड़ा होता है। तो कभी ऐसे लगता है पहलवान जब हम कुश्ती में देखते हैं तो कभी कौन भारी होता है, कभी कौन भारी, यानी कभी कौन जीतता हुआ दिखाई देता है, कभी कौन दिखाई देता है। दोनों ही प्रधान होते हैं। हमें बहुत देर तक ये पता नहीं लग पाता कौन सा पहलवान विजेता होगा। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमने प्रारंभ में लिख ली थी, फिर भी एक बार लिखना चाहें तो फिर भी लिख सकते हैं। प्रायण है, प्रायण का मतलब होता है प्रायश है। प्रायण है उभय पदार्थ, प्रायण उभय पदार्थ प्रधान है, प्रधान है। प्रायश है उभय पदार्थ प्रधान है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास होता है भाई, द्वंद्व समास होता है। कब होता है, उभय पद प्रधान है। देखिए हमने पहले लिखा था उभय पद प्रधान है द्वंद्व समास है, या उभय पद प्रधानो द्वंद्व समास है। यहाँ लिखा प्रायश है, संभावना यही रहती है, पूर्ण रूप से ही समझिए आप। तो प्रायश है उभय पदार्थ प्रधान है, जिस समास का उभय यानी दोनों पद जिस समास में प्रधान होते हैं वह समास क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रायश है जिस समास में, यूँ समझिए जिस समास में उभय पद, उभय पद, उभय पद का मतलब दोनों पद, उभय पद का मतलब दोनों पद, जिस समास में उभय पद दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है भाई, द्वंद्व समास कहलाता है। क्या है कि हमने जो समास पढ़े हैं अब तक उनकी बात करें तो एक समास में हमने पूर्व पद को प्रदान किया, वह अव्ययीभाव हो गया। जिसमें द्वितीय पद प्रदान होता है वह हो गया, जिसकी हम बात कर रहे थे तत्पुरुष समास। और अब हम जिसकी बात करें दोनों पद प्रदान होते हैं। दोनों पद का मतलब दोनों जो पद होंगे, पूर्व पद व उत्तर पद, दोनों ही क्या होंगे, प्रधान होंगे। ठीक है, दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वह समास कौन सा कहलाता है भाई, द्वंद्व समास कहलाता है। और एक अन्य पद प्रधान होगा जो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, उसका नाम है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ देखिए प्रायण उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना कि इस समास के लिए जो एक सूत्र लिखा गया है, उस सूत्र की बात करें तो सूत्र लिखा गया है च अर्थे द्वंद्व। देखो क्या लिखा गया है, चार्थे द्वंद्व। सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या लिखा गया है, चार्थे द्वंद्व, यानी च अर्थ में द्वंद्व समास होता है। देखो समस्त बात करें, च इसका मतलब ये हुआ कि ये सूत्र जो है वो ये कहता है च अर्थात च अर्थे, च यानी च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। यानी च यानी च का मतलब च, और च का मतलब क्या होता है, और, है ना। च और अर्थ में, च अर्थ में द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास कहाँ पे होता है भैया, च अर्थ में होता है। च का मतलब क्या होता है, और अर्थ में द्वंद्व समास होता है। किसके अर्थ में होता है, और अर्थ में।
अब और अर्थ में, और अर्थ मतलब आगे भी कोई पद तो होगा ही होगा ना, च के साथ कोई सुबंत अर्थ हो, यानी सुबंतों का समास होता है। यानी च अर्थ के, यानी च अर्थ में यूँ समझिए, च अर्थ में, इसको एक बार और लिख सकते हैं, च अर्थ में सुबंतों के साथ, सुबंतों के साथ द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, एक लाइन और, इस समास में, इस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद, उत्तर पद, पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं भाई, प्रधान होते हैं। देखिए ध्यान देना थोड़ा सा, पूर्व पद का मतलब हमने उभय पद का तो लिख दिया, दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन यहाँ उभय का मतलब ये हो गया, पूर्व पद यानी दो पद होंगे, पूर्व पद ही प्रधान होगा और उत्तर पद ही प्रधान होगा। विग्रह करते समय, विग्रह करते समय, इसकी बात कर रहे हैं भाई विग्रह की। विग्रह करते समय पदों के साथ, पदों के साथ यानी जितने पद होंगे उन पदों के साथ, पदों के साथ च अर्थ की बात कर रहे हैं ना, च को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। यूँ समझिए कि हमारे यदि किसी वाक्य में या पदों में दो से अधिक पद हैं, दो ही पद नहीं है, पद कितने हैं, दो से ज़्यादा है, कि एक वाक्य यानी समस्त पद यानी समास जो कर रहे हैं हम, दो या दो से अधिक पदों का कर रहे हैं और दो पदों को मिलना ही समास कहलाता है। तो दो पद नहीं है, अब तो तीन पद मिल रहे हैं, समझिए। तो जब तीन पदों को मिला रहे हैं, तो तीन पदों को मिला रहे हैं तो भी क्या करेंगे, जितने पद होंगे उन पदों के साथ में हम किसको जोड़ेंगे, च को। तो विग्रह करते समय समस्त पदों के साथ, यानी विग्रह करते समय पदों के साथ जितने भी पद होंगे उन पदों के साथ किसको जोड़ा जाता है, च को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है भैया, च को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें, एक बार फिर से रिपीट करूं, यहां तक देख लेना एक बार। प्राय से उत्तर पद प्रधान होता है, और इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद, यानी उत्तर पद, अरे सॉरी, इस समास में उभय पद प्रधान होता है। उभय का मतलब दोनों पद, और अभी हमने पढ़ा था जिस समास में उभय पद यानी दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। सूत्र की बात करें, सूत्र लिखा गया चार थे द्वंद्व, तो च का मतलब च यानी और अर्थ में द्वंद्व समास होता है, यानी च अर्थ में सुबंतों के साथ द्वंद्व समास होता है। इस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, पद प्रधान होते हैं। विग्रह करते समय जितने पद होंगे यानी पदों के साथ में हम च को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं भाई, च को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, च, यानी च को जोड़ा जाता है। क्लियर हो गई बात। सूत्र में प्रयुक्त, सूत्र में प्रयुक्त, अभी हमने जो सूत्र पढ़ा था चार थे द्वंद्व पढ़ा था ना, तो सूत्र में प्रयुक्त च, किसकी बात कर रहे हैं, इस च की बात कर रहे हैं। च के चार अर्थ होते हैं, च के चार अर्थ होते हैं। हमने जो प्रयुक्त किया है, क्या प्रयुक्त किया है, सूत्र में एक च प्रयोग किया, इसका प्रयोग हुआ है। चार थे द्वंद्व, यानी सूत्र में एक किसका प्रयोग हुआ है, चार थे द्वंद्व, यानी च का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखिए च के कितने अर्थ होते हैं, चार अर्थ होते हैं। सामान्य बात, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि चार थे द्वंद्व इत्यत्र च इत्यस्य च का प्रयोग कितने प्रकार से है, तो च कति प्रकाराः, च कितने प्रकार का होता है, च के या च के कितने अर्थ होते हैं। कुछ भी परीक्षा में पूछा जाए तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, इस च के कितने अर्थ होते हैं भाई, चार अर्थ होते हैं। यानी कितने प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है, ये चार प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। अब इस तो च के अर्थ देखो, च के अर्थ, च के कितने अर्थ हो गए, एक तो हो गया समुच्चय, कौन सा हो गया, समुच्चय। दूसरे की बात करें अनवाच्य, समुच्चय अनवाच्य, अनवाच्य, समुच्चय अनवाच्य। ठीक है, तीसरे की बात करें इतरेतर, इतरेतर, और एक हो गया समाहार,
समाहार। च के कितने होते हैं भैया अर्थ? 4। च के अर्थ, च के कितने अर्थ हो गए? 4। कौन कौन से? समुच्चय, अनवाच्य, समुच्चय, अनवाच्य, समुच्चय, दूसरा है अनवाच्य, तीसरा है इतरेतर, तीसरा है इतरेतर, और चौथा कौन सा है भाई? चौथा है समाहार। समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार। कितने हो गए? समुच्चय। देखिए शब्द की बात करें तो पहला शब्द क्या था? समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय। एक बार लिख देते हैं इसको, थोड़ा इसको मिटा रहे थे, इसकी गलती से ये भी मिट गया है। समुच्चय एक तो कौन सा हो गया? समुच्चय। एक कौन सा हो गया? अनवाच्य। एक हो गया इतरेतर, एक हो गया समाहार। और इसके कितने अर्थ हो गए? च के हो गए साहब 4 अर्थ। कितने अर्थ हो गए? 4। अब इन दोनों की बात करें तो ये जो दोनों पद है ना, समुच्चय और अनवाच्य, इसका दोनों का समर्थों के साथ संबंध यानी सुबंतों के साथ समास नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों का हम क्या नहीं करेंगे? प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोग किन किन का होगा? इतरेतर का और समाहार का। ठीक है, तो च के कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ होते हैं। कौन कौन से? समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार। क्लियर हो गई बात यहां तक की? अब आगे क्या होता है? जो ये इतरेतर है ना, ये इतरेतर, इस इतरेतर का एक भाग और हमारे सामने आता है। किसकी बात कर रहे हैं भाई? इतरेतर की। अब देखो कई बार इतर 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 का मतलब एक इधर और एक इधर, 2 पद हो गए ना, तो दोनों पदों में से कभी कभी एक ही शेष रह जाता है, कभी दोनों पद शेष रहते हैं, तो कभी हमारे सामने एक ही पद शेष रहता है। ठीक है, तो बात क्या है? इतर इतर, तो इस इतर इतर का एक भेद और है जिसकी हम बात करें तो एक शेष। क्या नाम है इसका? एक शेष। हम किसकी बात कर रहे हैं? इतरेतर की। वैसे च के कितने अर्थ होते हैं भाई? च के तो 4 ही अर्थ होते हैं। च की बात करें तो च के कितने अर्थ होते हैं? च के तो 4 ही अर्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार। च के कितने अर्थ होते हैं? च के 4 अर्थ होते हैं, लेकिन समुच्चय और अनवाच्य में सामर्थ्य का अभाव होने के कारण समास नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों में सामर्थ्य का अभाव नहीं होने के कारण समास नहीं होता है। तो समास किन किन का होता है? समास इतरेतर का होता है, समाहार का होता है। ठीक है, अब इस इतरेतर में कई बार क्या होता है कि हमारे सामने एक ही पद शेष रह जाता है दोनों पदों में से, तो इसका एक नाम और हो गया जिसका नाम है एक शेष। ठीक है, चलो हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए समुच्चय, समुच्चय और अनवाच्य, समुच्चय और अनवाच्य का सामर्थ्य नहीं होने के कारण, सामर्थ्य नहीं होने के कारण, सामर्थ्य नहीं होने के कारण समास नहीं होता, समास नहीं होता। किन किन की बात हो रही है भाई? 2 4 वाक्य न च के कितने कितने? 4। समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार। तो देखो समुच्चय और अनवाच्य का सामर्थ्य नहीं होने के कारण इन दोनों का क्या नहीं होता है? समास नहीं होता है। फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं किसकी? समुच्चय। किसकी बात कर रहे हैं भाई? समुच्चय की। समुच्चय में देखिए आप लोग, समुच्चय में क्या है कि जैसे ईश्वरम गुरुम च भजस्व, हमने एक उदाहरण लिखा समुच्चय का। उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण है ईश्वरम, ईश्वरम गुरुम च भजस्व। देखो क्या लिखा है समुच्चय में। समुच्चय की बात करें तो लिखा गया ईश्वरम च गुरुम च भजस्व। यहां दोनों पदों में आप देखिए अन्वित यानी आपस में अन्वित नहीं हो रहे हैं, सामर्थ पद नहीं है। ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यहाँ जो दोनों पद है आपस में अन्वित नहीं है, यहाँ सामर्थ्यवाद नहीं है, अर्थवाद नहीं है, इनमें सामर्थ्य नहीं है, इसलिए इन दोनों का क्या नहीं होता है? समास नहीं होता है ना। ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यहाँ देखिए तो जिसकी हम बात कर रहे हैं समुच्चय की। समुच्चय में बात करें तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व, हमने एक उदाहरण लिखा है। क्या लिखा भाई? उदाहरणम। क्या लिखा है? ईश्वरम। और उदाहरण की बात करें तो यहाँ देखो इस पद में च का अर्थ समुच्चय ईश्वर और गुरु है, लेकिन पदों में कोई आपस में उचित
उचित सामर्थ्य नहीं है, उचित क्या नहीं है, उचित अन्विति नहीं है। यानी इन दोनों पदों में यहाँ इन दोनों पदों में सामर्थ्य नहीं है, अर्थात अर्थ की अन्विति नहीं हुई है, इसलिए समास नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु को भजो, तो ईश्वर और गुरु में सामर्थ्य पदों का अभाव है, अर्थात अन्विति, अर्थ की कोई अन्विति नहीं हो रही है, इसलिए इन पद में कोई समास नहीं होगा। सामान्य बात करो समुच्चय, उदाहरण की बात करें, ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु को भजो, लेकिन इन दोनों पदों में सामर्थ्यवान पदों का अभाव होने के कारण या अन्विति, अर्थ की अन्विति नहीं होने के कारण इसमें समास नहीं होगा है। चलो आगे चलते हैं। समुच्चय, अब हम बात करें दूसरे का नाम था अनवाच्य। क्या नाम था भाई? अनवाच्य। उदाहरण की बात करें, भिक्षाम अट गाम च आनय, भिक्षाम अट गाम च आनय, भिक्षा मांगो और आते समय गाय को भी लाओ। भिक्षाम अट गाम च आनय, इसका मतलब क्या हुआ? भिक्षा मांगो और आते समय गाय को भी लाओ, भिक्षाम अट गाम च आनय। देखो शब्द क्या लिखा गया है, भिक्षाम अट गाम च आनय, भिक्षा मांगो और आते समय गाय को भी लाओ। किसको मांगो? भिक्षा को मांगो और आते समय। अब देखो इन पदों में कोई सार्थक पद नहीं है, यहाँ देखेंगे तो इन पदों में कोई अर्थवान पद नहीं है, यानी उस उदाहरण में च का कोई बोध नहीं हो रहा है, यानी इन पदों में देखेंगे तो च की कोई प्रधानता नहीं है, यानी सामर्थ्य पद नहीं है। दोनों पद क्या नहीं है, यानी अनवाच्य का, लेकिन यहाँ भिक्षा और गाय जो दोनों पद है, इन दोनों पदों की बात करें तो अलग अलग होने के कारण सामर्थ्य नहीं है। दोनों पदों का मतलब मेल नहीं है, एक दूसरे से क्या है, दोनों विपरीत है, अलग अलग है। तो भिक्षाम अट गाम च आनय, ये दोनों पदों में क्या है बताओ, भिक्षा मांगो और गाय से लाओ, तो दोनों पदों में सामर्थ्य है, तो यानी दोनों पदों में यहाँ सामर्थ्य नहीं होने के कारण देखो यहाँ दोनों पदों में कोई सामर्थ्य नहीं होने के कारण समास नहीं होता है। क्या नहीं होता है भाई? समास नहीं होता, दोनों में नहीं होता ना। च के कितने अर्थ हो गए? समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार। चलो हम आगे बात करते हैं। देखिए तीसरे नंबर पे था जिसका नाम था इतरेतर, और चौथे नंबर पे था जिसका नाम था समाहार। क्या था? समाहार। क्या होता है, इतरेतर का मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें, कभी कभी दोनों पदों के स्थान पर एक पद शेष रहता है, यानी एक पद शेष रहता है। दोनों पदों के स्थान में कभी कभी क्या रहता है, एक पद शेष रहता है, इसलिए इसका एक भाग और है, इसका एक भाग है, यानी एक भाग जिसकी बात करें तो एक का नाम क्या है, एक शेष। क्या नाम है भाई इसका? एक शेष। एक शेष का मतलब एक ही क्या रहता है, एक पद शेष रहता है। इतरेतर का एक भेद जिसका नाम है एक शेष, और एक इतरेतर का, और एक हो गया समाहार। तो सामान्यतः मैं ये कहूं आपसे, सामान्यतः
इस आधार पे हमने अलग अलग कर दिया ना, किस किस को, इसको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, किस किस को अलग कर दिया, जैसे हमने इतरेतर को अलग कर दिया। समाहार में समूह की प्रधानता होती है। तो एक बार इसको थोड़ा समझ लो, उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे। देखो इतरेतर यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों में कभी कभी एक शेष रहता है। समाहार में समूह की प्रधानता होती है, ठीक है। लेकिन अब देखो सामान्यतः यहाँ क्या होता है, सामान्यतः अब इतरेतर में एक जोड़ लिया, सामान्यतः द्वंद्व समास, द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार, क्योंकि दो तो हो ही नहीं रहे ना, समुच्चय और अनवाच्य। तो सामान्यतः द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का होता है, क्योंकि इतरेतर का ही वेद कौन सा है? एक शेष है। तो सामान्यतः समास कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। 3 प्रकारों की बात करें तो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया इतरेतर, इतरेतर, इतरेतर। इसी का भेद कहूं या 2 नंबर पे कहूं, जिसका नाम है एक शेष, ठीक है। और एक जो हमारे पास बच रहा है उसका नाम है समाहार। कितने हो गए? 3। सामान्यतः बात करें तो सामान्यतः जो समास है, इस समास में यानी जो समास कितने प्रकार का हो रहा है? सामान्यतः दोनों समास की बात करें तो समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा समास हो गया भैया? इतरेतर समास, एक शेष समास और समाहार समास। कितने अर्थों में हो रहा है? 3 अर्थों में हो रहा है। तो 3 अर्थों की बात करें तो इतरेतर, एक शेष, और वैसे बात करें चय के कितने अर्थ हो रहे थे? चय के कितने अर्थ हो रहे थे? चय के 4 अर्थ हो रहे थे, समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार, ठीक है। अब देखिए, अब हम प्रारंभ करते हैं जिसको 1 नंबर, और 1 नंबर पे कौन सा है? 1 नंबर, और 1 नंबर है इतरेतर, इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। देखो शब्द की बात करें तो शब्द कौन सा है? इतरेतर। देखिए इतरेतर में क्या होता है, यानी 2 पद होते हैं और दोनों पदों का कोई ना कोई महत्व होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी, यानी दोनों पदों का अलग अलग कोई अस्तित्व होता है। यहां जितने घटक होंगे उतने ही वचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और लिंग का निर्धारण उत्तर पद के लिंग के अनुसार होगा। यानी यहां पर क्या होगा? उत्तर पद के लिंग के अनुसार समस्त पद के लिंग का क्या होता है? निर्धारण होता है। देखिए पहली बात, यहां दोनों पदों का दोनों पदों का अलग अलग महत्व होता है। दोनों पदों का अलग अलग क्या होता है भाई? महत्व होता है। बात कर रहे हैं किसकी? इतरेतर में, अर्थात सभी पदों की यहाँ प्रधानता होती है, दोनों पदों का अलग अलग महत्व होता है, या दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, अलग अलग अस्तित्व होता है। क्या होता है भाई? अस्तित्व होता है। दोनों पदों का अलग अलग क्या होता है? अस्तित्व होता है। दूसरी बात करें, जैसे जो जितने पद होंगे, है ना, जितने पद होंगे उनके अनुसार वचन का निर्धारण होगा, ठीक है ना। पदों के अनुसार द्विवचन एवं बहुवचन का प्रयोग होगा। बहुवचन का प्रयोग होगा। किसके अनुसार होगा भाई? पद जितने होंगे, 2 पद है तो द्विवचन का प्रयोग होगा, 2 से ज्यादा वचन है तो बहुवचन का प्रयोग होगा। इतरेतर में इतर यानी एक इधर और एक इधर, दोनों इधर उधर होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों का अलग अलग महत्व होगा, दोनों का अलग अलग अस्तित्व होगा। जितने पद होंगे, 2 या 2 से अधिक पद होंगे, जितने पद होंगे उन पदों के अनुसार ही क्या होगा? द्विवचन एवं बहुवचन का प्रयोग होगा। तीसरी बात, समस्त पद के लिंग का निर्धारण है। समस्त पद के
लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होगा, उत्तर पद के अनुसार होगा। समस्त पद के लिंग का निर्धारण किसके अनुसार होगा भाई? उत्तर पद के अनुसार होगा। क्लियर? हम बात कर रहे हैं किसकी? इतरेतर द्वंद्व समास की। यहाँ दोनों पदों का अलग अलग महत्व होता है, अर्थात दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। पदों के अनुसार ही द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग करेंगे। समस्त पद के लिंग का निर्धारण उत्तर पद के लिंग के अनुसार करेंगे, है ना। उत्तर पद के लिंग के अनुसार समस्त पद के लिंग का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके उदाहरण की ओर। किसकी ओर चलते हैं भैया? उदाहरण की ओर। दोनों का अलग अलग महत्व है। चले हम बात करते हैं पहले विग्रह की बात करते हैं। चलो, जब विग्रह की बात हो गई और तो हम क्या बनाएंगे? समस्त पद। इससे पहले देखो एक बार हमने चर्चा करी थी प्रारंभ में कि जो द्वंद्व समास होता है जितने पद होंगे उतने पदों में हम किसका प्रयोग करेंगे? च का, है ना। और द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करेंगे जोड़ करके, जैसे, है ना। क्या क्या करेंगे? जैसे उनको जोड़ करके शब्द लिखा, जैसे मान लो हरि श है, क्योंकि अगर संधि का प्रयोग कर लिया हरि च भी हो सकता है। हरिश्च हरश्च। बताओ, हरि और हर, हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब शिव। हरि हर का मतलब विष्णु और शिव। हरिश्च हरश्च, दोनों का अलग अलग महत्व है, दोनों का पृथक पृथक महत्व है। ठीक है, अब जितने पद हैं, पद कितने हैं? 2 पद कितने हैं? 2। दोनों के अनुसार जो अंतिम पद होगा, अंतिम पद के अनुसार लिंग का निर्धारण होगा। तो अंतिम जो पद है हर, है ना, तो हर का द्विवचन का प्रयोग करेंगे। 2 ही है ना, तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। हर पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग का रूप लिखेंगे। तो बताओ क्या बनेगा? समस्त पद क्या बन जाएगा? हरि हरौ, हरि हरौ। ठीक है, हर 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 देखिए शब्द जो है उन शब्दों की बात करें तो हरिश्च हरिश्च हरश्च क्या बन गया? हरि हरौ। हरिश्च हरश्च क्या बन गया? हरि हरौ। जैसे विष्णुश्च विष्णुश्च रुद्रश्च, कुछ नहीं, ज़्यादा याद नहीं करना, च का प्रयोग करते हुए जाएंगे। विष्णु से माता च पिता च, है ना। जैसे भगिनी च भ्रात्र च भगिनी च, है ना। माता च पिता च, जैसे भगिनी च भ्रात्र, है ना। भ्राता भ्रातरौ भ्रात्र, तो भगिनी च भ्राता च। शब्द की बात करें भ्राता च। ठीक है, भाई बहन और भाई, बहन और भाई। जैसे शब्द की बात करें जो जैसे ईशश्च ईशश्च ईशा ईशश्च कृष्णश्च कृष्णश्च, मिलाकर भी लिख दो। यश के स्थान में विसर्ग भी कर देते हैं कई बार, है ना। शिवश्च शिवश्च केशवश्च शिवश्च केशवश्च, शिव और केशव। यानी जितने भी हमारे उदाहरण हैं, जैसे धर्मच अर्च, जैसे ग्रीष्मश्च वसंतश्च, जैसे ग्रीष्म ऋतु आ गई ना, जैसे ग्रीष्मश्च वसंतश्च, है ना। जैसे ग्रीष्म ऋतु होगी, वसंत ऋतु आ गई। जैसे इसके अलावा कोई भी महीना हो, जैसे धर्म च अर्थ च, ठीक है। जैसे कृतिका च कृतिका च रोहिणी च रोहिणी च। ठीक है, जो भी हमारे शब्द हो, जैसे कुछ रामश्च रामश्च रामश्च, जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च लक्ष्मणश्च, जैसे भरतश्च शत्रुघ्नश्च शत्रुघ्नश्च, जो भी पद हो ऐसे कैसे इनका हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। जैसे युधिष्ठिरश्च युधिष्ठिरः 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 युधिष्ठिरश्च, देखो युधिष्ठिरश्च अर्जुनश्च, जितने पद होंगे उनका प्रयोग करेंगे।
अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ, जैसे राम च लक्ष्मणश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च और शत्रुघ्नश्च शत्रुघ्नाश्च, चारों आ गई ना, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे धर्म च धर्मश्च, ऐसे भी लिख सकते हैं, धर्म च धर्म, अर्थ च काम च मोक्ष च, पुरुषार्थ हो गए ना। जितने भी शब्द हों उनका ऐसे इसके हम प्रयोग करेंगे। उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं, जितने आप उदाहरण लिखते जाओगे उनका प्रयोग करते जाएंगे। जैसे विष्णु च रुद्र च, तो बताओ दो हो गए ना, विष्णु और रुद्र, बताओ च का प्रयोग कर रहे हैं ना, हमने ये तो लिखा था। दोनों के बीच में क्या होता है, च होता है। बताओ क्या होगा, विष्णु। अब रुद्र शब्द है ना, उसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और द्विवचन में लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, विष्णु रुद्रो। माता च पिता च, बताओ क्या बन जाएगा, माता पिता पितरौ पितरौ, पिता पितरौ पितर। बताओ पिता का उत्तर पद क्या है, पुल्लिंग का है, इसलिए उत्तर पद के अनुसार लिंग का क्या होगा, निर्धारण होगा। तो उत्तर पद में जब पिता शब्द लिखा हुआ है, इसलिए बताओ क्या बनेगा, द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, पितरौ। माता च, अब ये नहीं होगा माता मातरौ, मात्र नहीं, जो अंतिम पद है बाद वाला पद उसके अनुसार होगा। भगिनी च भ्राता च, तो बताओ क्या बनेगा, भगिनी भ्रातरौ, भगिनी भ्रातरौ। ठीक है। ईशश्च कृष्णश्च, ईश क्या बन जाएगा, ईश कृष्णौ, ईश कृष्णौ। शब्द की बात करें तो बात करें क्या करें, बन जाएगा शिव और केशव, तो शिव केशवो, शिव केशवो। जैसे ग्रीष्मस्य वसंतस्य, तो क्या बन जाएगा, ग्रीष्म, और वसंत ऋतु है तो क्या बन जाएगा, ग्रीष्म वसंतौ, है ना। जैसे धर्म च अर्थ से, तो क्या बन जाएगा, धर्म, और अ मिला दिया ना इसमें, धर्म में ए मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, धर्मा, है ना, धर्मार्था, धर्मार्थो, दो है ना। धर्म च अर्थ से धर्मार्थो। जैसे कृतिका च रोहिणी च, तो देखो क्या बनेगा, जैसे कृतिका च रोहिणी च, देखो नक्षत्र है ना, हमारे नक्षत्रों की बात करें तो कृतिका और रोहिणी, तो कृतिका और रोहिणी शब्द की बात करें तो इन शब्दों में देखो कृतिका, कृतिका रोहिण्यो, द्वितीय में क्या बन जाएगा, कृतिका रोहिण्यो। राम च लक्ष्मणौ च, तो क्या बन जाएगा, राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ। बताओ क्या बनेगा, भरत शत्रुघ्नौ। ठीक है। युधिष्ठिर अर्जुनस्य, तो क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। और इसमें क्या जोड़ देंगे, युधिष्ठिर आ जोड़ देंगे, युधिष्ठिर अर्जुनौ। समझ गए क्या, युधिष्ठिर प्लस ए और आ कर दिया, युधिष्ठिर अर्जुनौ। बताओ यहाँ बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं ना, राम च लक्ष्मण च भरत च शत्रुघ्न च, तो क्या हो गए, बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, राम लक्ष्मण भरत, और बहुवचन में कौन है, बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो बहुवचन में क्या है, शत्रुघ्ना, रामे रामू रामा, शत्रुघ्न शत्रुघ्नाऊ शत्रुघ्ना, तो क्या बन जाएगा, शत्रुघ्ना। जैसे धर्म च अर्थ से काम च मोक्ष च, तो बताओ क्या बन जाएगा, धर्मार्थ काम मोक्षा। हम क्या कर रहे हैं भाई, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सीता च रमा च, बताओ क्या बनेगा, दो ही है ना, तो सीता रमे, सीता रमे। जो लिंग होगा उसके अनुसार ही उसका वचन का प्रयोग होगा। यानी तो उत्तर पद है जैसे रमा, तो रमे बन जाएगा। और यदि यहाँ जैसे राम च रमा च, तो बताओ क्या बनता, राम रमे। तो उत्तर पद के अनुसार लिंग का क्या होगा, निर्धारण होगा। जितने पद होंगे उतने पदों के अनुसार ही क्या करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, उतने पदों के अनुसार ही वचन का प्रयोग करेंगे। दो है तो द्विवचन का, दो से ज्यादा है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान देना।
एक शेष अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में। इतरेतर यानी दोनों पदों का अलग अलग महत्व होता है, दोनों पदों का अलग अलग अस्तित्व होता है, दोनों के अनुसार द्विवचन व बहुवचन का प्रयोग होगा। यानी पदों के अनुसार दो पद है तो दो द्विवचन, दो से ज्यादा पद है तो बहुवचन। अच्छा, समस्त पद के लिंग का निर्धारण जो होगा वो उत्तर पद के लिंग के अनुसार होगा और उसके अनुसार ही हम वचन का प्रयोग करेंगे, विग्रह करेंगे। जिससे दोनों जितना पद होंगे उतने पदों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, च का प्रयोग करेंगे। जैसे हरिश्च, हरश्च क्या बन गया, और जो बाद वाला पद है उस पद के अनुसार ही क्या करेंगे, वचन का प्रयोग करेंगे, उसके अनुसार ही किसका करेंगे, लिंग का प्रयोग करेंगे। तो हरिश्च हरश्च क्या बनेगा, हरिहरो। विष्णुश्च रुद्रस्य, विष्णु रुद्रो। माता च पिता च, माता पितरो। भगिनी च भ्राता च, भगिनी भ्रातरो। ईशश्च कृष्णस्य, ईश कृष्णो। शिवस्य केशवस्य, शिव केशवौ। ग्रीष्मस्य वसन्तस्य, ग्रीष्म वसन्तौ। धर्म च अर्थ च, धर्मार्थौ। कर्तिका च रोहिणी च, कर्तिका रोहिण्यो। रामस्य लक्ष्मणस्य, राम लक्ष्मणौ। भरतस्य शत्रुघ्नस्य, भरत शत्रुघ्नौ। युधिष्ठिरस्य अर्जुनस्य, युधिष्ठ अर्जुनौ। रामस्य लक्ष्मणस्य, भरतस्य शत्रुघ्नस्य। तो ये बहुत सारे हो गए ना, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो राम है, लक्ष्मण है, भरत, शत्रुघ्न। राम है, लक्ष्मण, भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जैसे धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष, मोक्ष च, तो मिलाकर लिखेंगे धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्ष। सीता च रमा च, सीता रमे। यानी इतरेतर में दोनों पदों की प्रधानता होती है और दोनों पदों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण, दोनों उत्तर पद को देखते हैं और दोनों जितने पद होंगे उन पदों के अनुसार ही हम क्या करते हैं, वचन का प्रयोग करते हैं। देखो अब दोनों पदों में से कई बार क्या होता है, एक पद ही शेष रहता है। दोनों पदों के स्थान पर अब एक ही पद शेष रहेगा जिसको हम प्रारंभ करेंगे, और जिसको हम प्रारंभ करेंगे उसका नाम क्या है, एक शेष। क्या नाम है भाई, एक शेष। यानी दोनों पदों के स्थान पर अब किसको प्रधान देकर रखेंगे, एक ही पद शेष रहेगा। इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। मित्रों ध्यान दें, द्वंद्व समास में आज हमने पढ़ा है तो च के कितने अर्थ होते हैं, चार। समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समार। समुच्चय और अनवाच्य का सामर्थ्य अर्थ नहीं होने के कारण दोनों के समास नहीं होते हैं। इतरेतर की बात करें तो इतरेतर दोनों पदों की प्रधानता होती है। कभी कभी दोनों के स्थान पर एक ही शेष रहता है, इसलिए एक शेष होता है, और एक होता है समाहार यानी समूह के अर्थ में होता है, जिसके बारे में हम चर्चा आगामी कक्षा में करेंगे। आगामी कक्षा होने तक के लिए धन्यवाद।